हेलो दोस्तों, मैं दामोदर चौरसिया और आप देख रहे हैं टेक विद दामोदर। आज मैं बात करने वाला हूं यूपीआई यानी फोन पे, गूगल, पेटीएम के बारे में, जिसका उपयोग आप बड़े मजे से करते हैं और अधिकतर लोग तो अपने पर्सनल अकाउंट की यूपीआई सर्विस को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं। जो लोग अपने सेविंग अकाउंट की यूपीआई सर्विस को अपने बिजनेस में यूज करते हैं, अब उनको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप यूपीआई का यूज करते हैं और आपकी इस यूपीआई आईडी पर कैसे आप पर चार्जेस लगेंगे, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई एक इंडियन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, जिसको 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीएसआई ने इसको बनाया था और इस सिस्टम को 11 अप्रैल 2016 में लागू किया गया था पब्लिक को यूज करने के लिए, जिसको आप बहुत ही आसानी और मज़े से यूज कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसको यूपीआई का यूज करना आसान न लगता हो। आज के समय में यह बहुत ही आसान हो चुका है। आपके बिजनेस को भी यह बहुत ग्रोथ दे रहा है और साथ ही साथ में अगर आप मार्केट में जा रहे, अगर आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है, बस आपको फ़ोन में पैसा होना चाहिए, आपके फ़ोन में बैलेंस मौजूद है, आप बेझिझक कोई भी चीज़ कहीं से भी परचेस कर सकते हैं और किसी भी सर्विस का आनंद ले सकते हैं। तो ये है भारत में आज की डेट में यूपीआई का सबसे बड़ा कमाल, जिसने पेमेंट को बहुत ही आसान कर दिया है, आपके लेन देन को काफ़ी मजबूत और सिक्योर भी कर दिया है। 2016 से पहले जहां पर लोगों को अपनी पॉकेट में पैसे रखकर चलना पड़ता था, अब इस चीज़ का भी खतरा बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब आपको अपने पॉकेट में कैश को कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास आपका स्मार्टफोन होना चाहिए, उसके माध्यम से आप लाखों का लेन देन कर सकते हैं। लेकिन अब आपके लाखों के लेन देन के करने पर, जो कि आप आज की डेट में बहुत ही आसानी से कर रहे हैं, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि अब जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट्स को अपने बिजनेस में यूज करते हैं, उन सभी के यूपीआई सर्विस को व्यापार में कंसीडर किया जाएगा, आपके बिजनेस में कंसीडर किया जाएगा और फिर आप पर भारी चार्जेस लगेंगे जो आपको देने पड़ेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दी। बहुत से लोगों का मानना यह होता है, अंदर ही अंदर एक थोड़ी सी सोच उनकी होती है कि भाई मेरे अगर 5 बैंकों में अकाउंट है तो किसको क्या पता चल रहा है। मैं अगर अपने 5 अलग अलग बैंक के अकाउंट से अपनी यूपीआई से लोगों को पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं या अपना लेन देन कर रहा हूं, तो किसी को क्या पता चलेगा। एक यूपीआई की एक दिन की जो लिमिट होती है वो 1 लाख रुपए की होती है। अब यहाँ पर आपकी शॉप है, आप एक एईपीएस संचालक हैं या आपकी शॉप पर मनी ट्रांसफर का काम किया जाता है या आप किसी भी प्रकार का लेन देन अपने सेविंग अकाउंट से करते हैं, तो जो कि बिल्कुल ही इनलीगल है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपके इसी प्रकार के लेन देन को नज़र में रखते हुए एनपीसीआई ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपके ट्रांजैक्शन पर एनपीसीआई की नज़र रहती है। आपके अगर अलग अलग मल्टीपल 5 बैंकों में अकाउंट हैं या फिर आप अपनी फैमिली के सभी बैंक अकाउंट को यूज करते हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही लगता होगा कि ठीक है, मेरे की किसी को कोई भनक ही नहीं लग पा रही है, मैं भी जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। आपके कितने ही बैंकों में अकाउंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी अकाउंट आपने ओपन करा रखे हैं, वहाँ पर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। आपके सिर्फ पैन कार्ड के माध्यम से ही सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड पहुँच जाता है कि भाई आप एक दिन के अंदर कितने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और कितना लेन देन कर रहे हैं यूपीआई के माध्यम से, और साथ में आपके पास इतना पैसा है, ये सारी डिटेल्स वहां पर रहती है। तो बिल्कुल इसी आधार पर ये अपडेट निकल कर है कि जितने भी लोग अपने सेविंग अकाउंट का यूपीआई के माध्यम से अति यूज कर रहे हैं, जैसे कि एक दिन की 1 लाख रुपए की लिमिट है, तो आप एक दिन में अपने यूपीआई के 1 लाख तक का पर डे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो आपके ट्रांजैक्शन हैं वो बिजनेस में कंसीडर किए जाएंगे और आप पर हैवी चार्जेस लगेंगे, और जो आपका यूपीआई है वो व्यापार वाले यूपीआई में बदल दिया जाएगा, जिससे कि आपको पर ट्रांजैक्शन पर यूपीआई को लेन देन पर आप पर चार्जेस लगाए जाएंगे बैंक द्वारा। यहाँ पर मैं आपको सलाह देना
चाहता हूं कि आपका अच्छा खासा धंधा है और आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो और आप अपने पर्सनल अकाउंट का यूज कर रहे हैं तो आप ये अभी से रोक दीजिए और उसी के लिए आप अपना करंट अकाउंट खुलवाइए, मर्चेंट क्यूआर बनवाइए, उस पर आप लेन देन करिए, उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। जो भी चार्जेस लगेंगे वो नियम और कानून ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपसे सारा पैसा ले लिया जाएगा, एनपीसीआई आपसे सारा पैसा छीन लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अदरवाइज आप अपने सेविंग अकाउंट पर ये लेन देन रोक दीजिए। आई होप कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।